पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की, जहां पीओके में आसिम मुनीर और शहबाज ने मिलकर कत्लेआम मचा रखा है। भले ही मुनीर की सेना पीओके वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रही है, लेकिन अपने अधिकार की आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC अब आर पार की लड़ाई पर आ गई। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि हमारी जमीन है तो हम ही उस पर राज भी करेंगे। ये पीओके की तरफ से मुनीर और शहबाज को सीधी चुनौती। पीओके में प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान फिर से कर दिया है। तो आइए आपको दिखाएं कि कैसे पीओके अब पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला है, निकल रहा है। पीओके अब हाथ से जाने वाला है, पाकिस्तान बौखलाया है। पीओके में बगावत का उठा तूफान, मुनीर ने मचाया कत्लेआम। 48 घंटे में 31 लोगों की हत्या, JAAC ने किया आर पार का ऐलान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन। पाकिस्तानी सांसद की चेतावनी, टूटते जा रहा है पाकिस्तान। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि अब पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा बहुत देर तक नहीं रहने वाला है। जी हाँ, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता सरकार अमन खान ने ऐलानिया कह दिया है पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जिस छल के साथ पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया, अब कब्जे वाले कश्मीर में उसके बढ़ते अत्याचार ही नासूर बन रहे हैं। लेकिन मुनीर की बेरहम और जल्लाद फौज पीओके में एक तरफ तो कत्लेआम मचा रही है, दूसरी तरफ चुनाव का बहुत बड़ा ढोंग रच रही है, क्योंकि पाकिस्तान का डर अब कंफर्म होने लगा है कि पीओके उसके हाथ से कभी भी छिन सकता है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत जैसा दुश्मन बताया है। यानी जिस पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है और वहां अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए कत्लेआम मचा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन कश्मीरियों को भारत का एजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना ये साबित करता है कि पीओके में फूटे बगावत के एटम बम से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुभता हुआ सवाल पूछा कि अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले 1-1.5 साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान दी गयी। पीओके में इस वक्त हालात ये हैं कि भूख, बुनियादी हक और आटा बिजली मांगने वाले निहत्थे कश्मीरियों पर जनरल आसिम मुनीर की फौज गोलियां बरसा रही है। पिछले 48 घंटों में 31 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी गई है। मस्जिद के इमाम तक को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पीओके में जगह जगह सिर्फ लाशें और जनाजे नजर आ रहे हैं। पीओके में 5 जून से शुरू हुए इस जन आंदोलन में अब तक 100 के करीब बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल हैं। लेकिन पीओके वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने मुनीर की फौज से आर पार का ऐलान कर दिया है। एक तरफ तो मुनीर और शहबाज शरीफ का पूरा खानदान पीओके वालों की लाशों के ऊपर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ चुनाव का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने इन चुनावों का सिरे से बहिष्कार कर दिया है। अब बौखलाया पाकिस्तान कत्लेआम पर उतर आया है। पीओके में रावलाकोट की हिंसा पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल घेराबंदी भी शुरू हो गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और तुरंत जांच करने को कहा है। सिर्फ पीओके ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। आपको बता दें कि 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जब से आसिम मुनीर सेना प्रमुख बने हैं, ये विद्रोह अब चरम पर पहुंच चुका है। बलोचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म की अति कर रही है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अताउर रहमान ने मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान टूटने जा रहा है। अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक मुनीर की शामत आई हुई है और ये बगावत शांत होने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो।